फाइनली श्री केदारनाथ धाम के कपाट सभी भक्तजनों के लिए खोल दिए गए हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कृपया श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए मत आइए। हल्ला करके, धक्का मुक्की करके, किसी को मार पीट के ऐसे में दर्शन नहीं होते हैं। और सूर्यास्त होने के साथ साथ हमको भगवान श्री केदारेश्वर जी के दर्शन भी हो गए हैं। मौत छुपाने वाली क्या बात हो गई, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, किसी की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर निराश भी होते हैं क्योंकि वो लगातार बोलते हैं, बुलबुले कई बार नहीं भी उठ पाते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पर आरती होगी। जिस तरह की आरती के दर्शन सभी लोग करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से। सुबह के लगभग 7:30 बजे श्री केदारनाथ धाम के मंदिर प्रांगण का माहौल कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। भक्तों में एक अलग ही जोश और उत्साह है और श्री केदारनाथ धाम के मंदिर को फूल मालाओं से बहुत ही बढ़िया तरह से सजा रखा है। अभी यहाँ पर सनराइज़ नहीं हुआ। सामने की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर बिल्कुल सुबह सुबह सनराइज़ हो गया तो चारों तरफ की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर चमक रही हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु जो कल पैदल यात्रा करके आए होंगे वो कल रात से ही यहाँ पर लाइन पर लग गए और लगभग 8 बजे के करीब श्री केदारनाथ धाम के कपाट सभी भक्तजनों के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्री केदारनाथ धाम में आ रखे हैं ना, वो सब लोग सोचते हैं कि पहले दिन ही सभी को दर्शन मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। थोड़ा व्यवस्था भी बनानी पड़ती है प्रशासन को। और अभी तक कपाट ही नहीं खुले, लोग लाइन पर ऑलरेडी लग चुके हैं। और अभी अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार चुके हैं तो अब कपाट ओपनिंग की तैयारी बिल्कुल हो गई है। फाइनली श्री केदारनाथ धाम के कपाट सभी भक्तजनों के लिए खोल दिए गए हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। और मंदिर के अंदर दर्शन होंगे या नहीं होंगे वो तो बाबा जी को ही पता होगा, लेकिन हमको अंदर की भस्मी लग चुकी है। एक पंडित जी आए, उन्होंने बोला भस्मी लगा दो बोला। तो हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भी हो रही है, इसलिए हम आ गए हैं मंदिर के काफ़ी पीछे। यहाँ पर बिल्कुल शांत सी जगह है और यहाँ पर थोड़ा बहुत नेट भी चल रहा है तो हमने पिछले दिन के ब्लॉग अपलोड कर लिए हैं, वरना 5G तो चल रहा है लेकिन अपलोडिंग स्पीड बिल्कुल कम है। इस बार यहाँ पर हमको चारों तरफ पहाड़ियों पर खूब सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है और श्री केदारनाथ धाम के पीछे की साइड लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है। जब से 2013 की आपदा आई तब से यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलता ही रहता है और पीछे बड़ी बड़ी बाउंड्री बना रखी हैं, उन पर श्लोक का मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब मैं चलती हूँ सामने के व्यू पॉइंट पर, वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लेते हैं और उसके पीछे का नज़ारा भी आप सभी लोगों को दिखाते हैं। और जैसे मैं यहाँ इस पॉइंट पर आई, पीछे के नज़ारे तो बिल्कुल अलग से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पीछे बिल्कुल दूर एक हेलीपैड भी है और यहाँ पर एक बाउंड्री बना रखी है बिल्कुल जाली वाली और यहाँ पर ड्यूटी के जवान तैनात हो रखे हैं। व्यू पॉइंट पर थोड़ी देर तक बैठने के बाद अब हम चलते हैं श्री केदारनाथ धाम के अन्य दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए। और इधर साइड आपदा के दौरान आए हुए इन बड़े बड़े चट्टानों पर कुछ इस तरह की दिव्य आकृतियाँ बनाई हुई हैं जो कि देखने में बहुत ही गजब की लग रही हैं। मंदिर के ठीक पीछे है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली, तो एक बार हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए चलते हैं। और समाधि स्थली को जाने वाला रास्ता कुछ इस तरह से घुमावदार है, तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जितना भी खुला खुला स्पेस है सारी जगह लोगों ने पत्थरों की ऐसे चिनाई करी हुई है। सभी लोग इनको मन्नत का घर बोलते हैं और किसी किसी ने तो पूरी ऐसे दीवारी बना रखी है, इतनी खतरनाक। अपने अपने मन की सोच होती है, मतलब इन पत्थरों की चिनाई करते टाइम अपने मन में कोई मन्नत मांगते हैं बोला तो वो पूरी हो जाती है अगर पत्थर ऐसे सही सलामत रहें। और किसी के मन्नत के घर को तोड़ना भी नहीं चाहिए बोला, ऐसे बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता पर ऐसे सुना मैंने किसी से। और इस बार यहाँ मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के प्रांगण में काफ़ी बड़े बड़े त्रिशूल स्थापित किए हुए हैं और बहुत सारे लोग भीमशिला के पास
पूजा पाठ कर रहे हैं। ये बड़ी सी शिला तब से पूजनीय हो गई जब से आपदा आई। और इस बार यहाँ पर काफ़ी सारे साधु संत बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी धुनी यहाँ पर स्थापित कर ली। ये सब तो भगवान भोलेनाथ जी की महिमा है, वरना उतनी बड़ी आपदा के सामने ये इतनी छोटी शिला क्या थी। लेकिन आज के दिन पर यह शिला पूजनीय है, क्योंकि इसी शिला की वजह से जो जल स्तर था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लगभग 6 महीने से सुनसान पड़े श्री केदारनाथ धाम में आज का माहौल देखिए कुछ इस तरह का है। चारों तरफ हमको इंसान देखने को मिल रहे हैं। जहां भी नज़र जारी है वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अभी हम फिर से आ गए हैं मंदिर के पास में और मंदिर प्रांगण का दृश्य सुबह से लेकर अभी तक एक जैसा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है और एग्जिट गेट से भी बहुत सारे श्रद्धालु अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े रेलिंग वगैरह लगे हुए हैं ना, उनको फांद कर अंदर जा रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही पहले दिन का माहौल बिल्कुल ऐसा ही रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, क्योंकि सभी श्रद्धालु सोचते हैं कि उनको पहले दिन ही भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएं। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, जब बाबा का बुलावा आता है तभी दर्शन हो पाते हैं। श्री केदारेश्वर जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं सभी को दर्शन हो जाए। काफ़ी हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे ही सो जाते हैं। वैसी तेज़ धूप, वैसी ठंडी ठंडी हवा, तो नींद कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कृपया श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए मत आइए, क्योंकि बच्चों के लिए ये वेदर कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अभी चारों तरफ बर्फ़ के बहुत ही बड़े बड़े टीले हैं और जो भी शहरी क्षेत्रों से या गर्म इलाकों से यहाँ पर बच्चे आते ना, एकदम मौसम चेंज होने की वजह से बहुत बार बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कृपया आप आइए, क्योंकि पैदल रास्ता भी बहुत कठिन है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मत आइए। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इन्हीं का अंदर जाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से रेलिंग पर चढ़े हुए हैं लाइन को सही करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आई थी नंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, जय हो नंदी महाराज जी की। दिन के टाइम पर थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के बाद मैंने दवाई ली और लगभग 1-2 घंटे आराम किया। अभी शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया, तो फिर से चलते हैं इधर उधर घूमने के लिए। यहाँ केदारपुरी में सभी लोगों ने अपने होटल ओपन करने से पहले बर्फ़ की साफ़ सफाई की और अभी भी यहाँ गैलरी में इतना भयंकर बर्फ़ का ढेर है, इसको पिघलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सुबह से यहाँ पर ऐसी शोरगुल और ऐसी धक्का मुक्की चल रही है। सुबह लगभग 3 बजे से ये लोग लाइन पर खड़े हो रखे हैं, अब जाके मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं। जब एकदम से भीड़ बढ़ जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। हल्ला करके, धक्का मुक्की करके, किसी को मार पीट के, ऐसे में दर्शन नहीं होते हैं। और यहाँ मंदिर प्रांगण का दृश्य अभी शाम के टाइम पर और भी भयानक हो गया है। सभी लोग यहाँ प्रांगण में कंबल बिछा के और अपने कपड़े वगैरह बिछा के यहीं पर सो गए हैं। लगातार सुबह से अनाउंसमेंट हो रही है, कृपया शांति बनाए रखें, बिल्कुल लाइन से लगें, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। और सुबह तक उस पहाड़ी पर खूब सारी बर्फ़ थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पर बर्फ़ कम देखने को मिल रही है। पहले तो सिर्फ जेंट्स लोग ही इस बड़ी सी रेलिंग को क्रॉस करके पीछे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी लेडीज़ भी जाने लग गई है। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और सूर्यास्त होने के साथ साथ हमको भगवान श्री केदारेश्वर जी के दर्शन भी हो गए हैं। हम पीछे की साइड थोड़ा सा लाइन पर खड़े रहे और तब तक वहाँ पर जितने भी जवान तैनात थे उन्होंने बोला कि एक एक करके इस लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं बोला। तो हम लगभग आधे घंटे लाइन में लगे होंगे और अच्छे से हमको दर्शन हो गए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं, ये पहले दिन की भीड़ है, लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है, दर्शन हो जाते हैं। और मेरे साथ साथ पुष्पा और प्रीति को भी दर्शन हो गए हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा ना? रोना आ गया था। हाँ। ये भी ऐसे ही इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पे रो लेते हैं। मतलब हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने
हाँ लाइन पे लगे, तुरंत उन्होंने बोला चलो इस लाइन को भी करते हैं, बोला वो उसका बुलावा होता है। उसका ही बुलावा, वो तो उसके आगे तो किसी की नहीं चल सकती। सही बात है, सही बात है। तो बोलिए श्री केदारनाथ धाम की जय हो। यहाँ पर बहुत सारे पिट्ठू वाले हैं जो चिल्ला रहे हैं कि पिट्ठू लेंगे गौरीकुंड तक, यानी कि मंदिर प्रांगण से ही सीधे गौरीकुंड तक ले जाते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं? अच्छा, आप यहाँ से हेलीपैड से यहाँ नहीं लाते यात्रियों को? हेलीपैड से यहाँ लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो मुँह छुपा रहे, क्या हो गया भाई? मुँह छुपाने वाली क्या बात हो गई? इतनी मेहनत का काम कर रहे, किसी की चोरी तो नहीं कर रहे हैं? हाँ? किसी की चोरी तो नहीं कर रहे ना? मेहनत करते रहो, अच्छे से पैसा कमाओ, है ना? चोरी की बात ही मत करो। हाँ, नहीं नहीं, वो मुँह छुपा रहे ना, तब बोल रही मैं। और इस पिट्ठू में भी क्या हो गया? फोटो खींच लो। अच्छा, आपका क्या चैनल है मेरा यूट्यूब पे, क्या नाम क्या है? तब बताती हूँ। ये जो बास्केट है ना, इसको भी बहुत मेहनत से बनाया जाता है। इसमें ऐसे गद्दी लगानी पड़ती है, यात्री के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं तिरजुगी नारायण से हूँ, मैं यहीं से हूँ, सोनप्रयाग से। आपको बॉटल नहीं इधर? यहाँ पर ये भुला बोल रहे हैं हमको कि मैंने बोला 1 कुंटल और 20 केजी का वजन भी उठाया है। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ना। हाँ? मैं तो 65 किलो की हूँ। 65 आप 65 दो बैठ जाओ भले एक में। नहीं नहीं, खूब मेहनत करो, ठीक है? हाँ, यात्रियों को अच्छे से ले जाना। बस बस अच्छा से ले लेना, रेट भी अच्छा से। हाँ, रेट भी तब क्या बताएं भाई। 1 कुंटल 20 केजी का 20,000 लाएगा ना नीचे जाने। हाँ सही बात है। अभी तो ये सब लोग यहाँ पर रिलैक्स मोड में लग रहे हैं, लेकिन जब चढ़ाई पर चलते हैं तो हालत खराब है ना, क्या करें? हालत खराब है दीदी, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। सबसे कठिन काम लगता है मुझे आपका। हल्के हल्के बादलों के साथ सामने के बर्फीले हिमालय पर्वत पर सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। चांदी सा चमकता हुआ हिमालय पर्वत अभी सोने सा चमक रहा है। और अभी हम आगे हैं रेतस कुंड की तरफ। एक बार यहाँ पर भी भोलेनाथ जी के जयकारे लगाएंगे और यहाँ पर भी हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जोर जोर से भोलेनाथ जी के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर इस कुंड में बुलबुले उठते हैं। उठ रहे हैं बुलबुले, उठ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आते ही सभी भक्तजन जोर जोर से हर हर महादेव बम भोले के जयकारे लगाते हैं। और ऐसा बोलने से वहाँ अंदर कुंड में बुलबुले उठते हैं, जिसकी वजह से भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। सब भोलेनाथ जी की कृपा है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर निराश भी होते हैं, क्योंकि वो लगातार बोलते हैं बुलबुले कई बार नहीं भी उठ पाते हैं। तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है। आप बाबा जी के धाम में पहुँच गए, यानी कि पुण्य के भागीदार बन गए। बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाइए, मतलब कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए आपसे जितना हो सके। जब एक एक आदमी कोशिश करेगा तभी केदारपुरी और हमारा ये प्यारा उत्तराखंड हमेशा स्वच्छ रहेगा। और प्रकृति जितनी आपकी है उतनी हमारी है। लगातार निर्माण कार्य होने के बाद यहाँ केदारपुरी में बहुत ही बड़े बड़े होटल्स भी बने हुए हैं। और अभी हम हैं सरस्वती नदी के ऊपर बने हुए इस पुल पर। और सामने के इसी हिमालय पर्वत के दर्शन हम अपने त्रियुगी नारायण गांव से हमेशा करते हैं। ये तीनों राशि के हमारे भाई बंधु एक ही जगह पे देखने को मिल रहे हैं हमें शाम को। सब साथ में रहते हैं। अच्छा, इसी को कहते हैं भाईचारा ऑल्टो। अच्छा, हाँ हाँ, होना भी चाहिए। हाँ, और कैलाश ने इस बार ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से और यहाँ धाम तक डोली को लेकर आए, है ना? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और लगभग मुझे 3-4 साल हो गए हैं। हाँ हाँ, तो बहुत आनंद आता है डोली यात्रा में। वही तो भगवान जी की स्पेशल कृपा है आप पे। वही तो। हाँ, तभी ऐसा हो पाता है, संभव है ना? अब इसका ना काजू बादाम खाने का मन नहीं कर रहा है, बोला। 3-4 दिन लगातार वही खाते हैं। हाँ, जो भी लोग डोली यात्रा में चलते हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह फलाहार पे चलते हैं, तभी इसका मन ना ड्राई फ्रूट खाने का नहीं कर रहा है। अब तेरे पास आएंगे तो हमको दे देना, हमारा मन करता है। हाँ, अब मिलेंगे तो ठीक है, आप भी दे देना। बताया ना मिलेंगे नहीं। मैंने कैलाश को बोला, मैंने कहा हम तेरी मैं ससु है, मैंने कहा ये हमारा जमाई राजा है। तो हाँ, इनकी भाभी की तरफ से। हाँ, ये दीदी बोलता है, पहले से दीदी बोला था, अभी दीदी बोलता है। अब मैं रिश्ता लग गया। हाँ, अब नहीं, अब मैं ससुर बोल रहे हैं। अब मैं ससु ही बोलना है। तो इन सभी के साथ खूब हंसी मजाक ऐसी होती है। चाली, चाली कैसे हो?
धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया, लेकिन अभी पूरी केदारपुरी रोशनी से जगमगाने लगी है और रात के टाइम का दृश्य कुछ इस तरह का है यहाँ पर। और भक्तों की भीड़ सुबह से लेकर और अभी तक वैसी की वैसी ही है। भगवान केदारेश्वर जी के दर्शनों के बाद भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहीं मंदिर प्रांगण में खड़े हो रखे हैं। वो बोलना ऐसे क्यों खड़े हो रखे हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को सायंकाल की आरती के दर्शन भी करने हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पर आरती होगी। जिस तरह की आरती के दर्शन सभी लोग करते हैं, क्योंकि अभी तक भगवान मुकुंद भैरव जी के कपाट नहीं खुले हैं। जब उनके कपाट खुल जाते हैं ना, उसके बाद भी यहाँ पर जो बाहर की भव्य आरती होती है ना, उसके दर्शन सभी को होते हैं। तो जितने भी मुझे मिल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ भाई रिलैक्स हो जाओ, दर्शन हो गए हैं वो बड़ी बात है, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। श्री केदारनाथ धाम में हमको दाल भी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है और गर्मा गर्म फुलके भी मिल रहे हैं। और ये सब चीज़ मिल रहा है हमको पिंक सिटी होटल के रेस्टोरेंट से, है ना। बिल्कुल, खाना भी बहुत गजब का। डिनर करने के बाद हम आ गए हैं अपने टेंट में, अब आराम कर लेते हैं। आज का पूरा दिन श्री केदारनाथ धाम में बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह के टाइम तो हमने मस्त धूप सेकी और शाम के टाइम पर भगवान केदारेश्वर जी ने अपने दर्शन भी हमको दे दिए। वैसे मैं चाहती तो मैं सुबह भी दर्शन कर लेती, मतलब जो हमारी विधायिका जी हैं वो हमारी बुआ जी लगती हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती। उसके बाद मतलब बहुत सारे मेरे पहचान के थे अंदर, मंदिर समिति वाले, जो ड्यूटी के जवान हैं, आईटीबीपी से लेकर कोई भी जवान, लेकिन मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा यार वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने दर्शन करने हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अंदर ले जाओ तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है जो लाइन पर खड़े हो रखे हैं। मैंने किसी के पास बोला ही नहीं, लेकिन मतलब देखो ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि छंद एक बल, मतलब मैं वहाँ पर लाइन पर खड़ी हुई और उस लाइन में लगभग 15-20 लोग थे पीछे की साइड से। तो उन्होंने बोला कि तभी एक पुलिस वाले उन्होंने बोला कि चलो निकालो निकालो, यहाँ से भी बोलो भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ से भी निकालो। हम सीधा अंदर चले गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और मेरा मानना है कि सभी को ना कपाट खुलने के पहले दिन ऐसे मन में नहीं सोचना चाहिए कि दर्शन आज ही होने हैं। एक दिन रुक लीजिए, आराम से दर्शन हो जाएंगे। मन में विश्वास और सब्र बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय श्री केदार, हर हर महादेव।